हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो क्या बीट का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो है सामाजिक विज्ञान विषय कम, और जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा संविधान। तो लेसन प्लान बनाने के लिए जैसे आपको पता होगा, सबसे पहले आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन। आपको विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर आप अपना खुद का नेम भी यहाँ पर एक अलग कॉलम के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखनी है कक्षा कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप जिस भी क्लास के लिए ये लेसन प्लान बनाएंगे वो आप क्लास यहाँ पर लिख देंगे, 6, 7, 8, 9 जो भी है। फिर आपको लिखना है कालांश, मतलब ये आपको अपना लेक्चर लिखना है कि स्कूल के अंदर आपका ये कौन सा लेक्चर था, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था। ठीक है, तो वो लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना था विषय, आपकी कौन से विषय के ऊपर आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो विषय है वो है सामाजिक विज्ञान। फिर आपको लिखनी दिनांक, यहाँ पर आप डेट लिख देंगे। इसके बाद दिवस, यहाँ पे आप डे लिख देंगे। फिर आपको अवधि लिखनी है, जो आपको लिखनी है 35 मिनट। ये क्या होता है कि स्कूल के अंदर आपका लेक्चर कितने टाइम का था। अगर 35 मिनट का था तो आप यहाँ पर 35 मिनट लिखेंगे। अगर 40 मिनट का था तो यहाँ पर आप 40 मिनट लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है प्रकरण। ये क्या होता है, हमारा टॉपिक जो है हमारा संविधान। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य कहते हैं, सामान्य उद्देश्य जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक टीचर का क्या एम है, वो क्या हो जाएंगे, सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। जैसे कि नागरिक चरित्र का निर्माण करना, सेकंड नागरिक जागरूकता का विकास करना। फिर सेकंड हमारे पास आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, उस टॉपिक को पढ़ाने का एक टीचर का क्या एम है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो क्या सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पर अपने लिखने हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा उद्देश्य है विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के विषय में जानकारी देना। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों को भारतीय संविधान के विषय में रुचि जागृत करना। थर्ड है छात्रों में संविधान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे जो हमें लिखने होंगे। फिर आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, एक टीचर क्लासरूम के अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज़ करता है पढ़ाने के लिए। जैसे आप चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं तो वो सब आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपको मॉडल चार्ट और पीपीटी भी यूज़ करें तो वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है। और भी कोई मटेरियल आप यूज़ करेंगे तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आते हैं पूर्व ज्ञान। ठीक है, कोई भी टॉपिक करवाने से पहले हम जो क्या स्टूडेंट का जो प्रीवियस नॉलेज है वो टेस्ट करते हैं। तो हम प्रीवियस नॉलेज हमें टेस्ट करनी होगी। तो प्रीवियस नॉलेज आप कैसे टेस्ट करेंगे, आप प्रीवियस नॉलेज कि उस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट को पहले से कितना पता है। तो इसके लिए जो कि आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 कॉलम्स बना लेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया और सेकंड के कॉलम में लिखेंगे छात्र क्रिया। लड़कियां तो वो यहाँ पर छात्र अध्यापिका लिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे प्रस्तावना। अब जो छात्र अध्यापक क्रिया वाला जो हमारा कॉलम है उसके अंदर क्या लिखेंगे, उसके अंदर हम वो सारे क्वेश्चंस लिखेंगे जो हम स्टूडेंट से पूछेंगे। ठीक है, और छात्र क्रिया वालों के कॉलम के अंदर कि बच्चे उसका क्या आंसर दे रहे हैं वो हमें लिखना है। जैसे कि पहले टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है हमारे देश का नाम क्या है, तो बच्चे आंसर करते हैं भारत। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि हमारे देश में 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, तो बच्चे यहाँ पर बताते हैं कि इस दिन हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था। थर्ड क्वेश्चन पूछता है 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, तो बच्चे आंसर करते हैं संविधान लागू हुआ था। संविधान के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये सब क्या होगा, ये हमारा हो गया समस्यात्मक प्रश्न कि बच्चे इसके बारे में जवाब नहीं देंगे, मतलब उनको इसके बारे में नहीं पता है। तो इस तरह से हमें बच्चों का जो कि है पूर्व ज्ञान परीक्षण या फिर प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो क्वेश्चन जो आप बच्चों से पूछ रहेंगे वो उस टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितना पता है पहले से। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके टॉपिक से रिलेटेड ही हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो कि आपको आने वाले लेसन प्लान का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो कि मैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान अपलोड करती हूँ। और आपको और भी बहुत सारे लेसन प्लान जो कि पहले से मिल जाएंगे चैनल के ऊपर। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो वो आप जाकर चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से प्लेलिस्ट भी है, तो आपको एक ही करके अलग से देखना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट से अपना सब्जेक्ट देख लें और वहाँ से आपको सारे लेसन प्लान उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों जो मीडियम है दोनों के लेसन प्लान मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है कि अब आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। अब आप बच्चों को बताएंगे कि आज जो क्या है हम हमारे संविधान के बारे में जो क्या है पढ़ने वाले हैं। अपने टॉपिक का नाम बताएंगे।
नेक्स्ट जो क्या है, अब हम अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे प्रस्तुतिकरण, फिर यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन, थर्ड में लिखेंगे छात्र कथन और फोर्थ में लिखेंगे हम शामपट्ट कार्य। शामपट्ट कार्य क्या होता है कि आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी मेन पॉइंट्स या हेडिंग्स लिख रहे हैं वो आपको इस कॉलम के अंदर लिखना है। प्रस्तावना के अंदर यहाँ पर हम प्रस्तुतिकरण वाले कॉलम के अंदर आप मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, पहला आता है छात्र अध्यापक कथन। ये क्या होता है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर क्या उसकी एक्टिविटी है, वो बच्चों को क्या पर कुछ जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर बच्चों से कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, या फिर वो किसी मॉडल चार्ट पीपीटी का यूज़ करके बच्चों को कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक टीचर की जो भी क्लास के अंदर एक्टिविटी होगी वो आपको इस कॉलम के अंदर लिखनी होगी। फिर सेकंड जो हमारा ये कॉलम है छात्र कथन, इसके अंदर आपको क्लासरूम के अंदर बच्चों की क्या एक्टिविटी है, ठीक है, बच्चों की क्या क्रियाएं हैं, आपकी क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर शामपट्ट करें कि आप जो आपकी क्लास में जो ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर आप कौन कौन से मेन पॉइंट्स जो है वो लिख रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला छात्र अध्यापक कथन आता है जिसमें आता है संविधान का अर्थ। अब जो क्या बच्चों को आप संविधान के अर्थ के बारे में बता देंगे, आप संविधान की कोई डेफिनेशन दे सकते हैं, बच्चों को कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई होगी, आपको बच्चों को वो करवा सकते हैं। फिर सेकंड आता है छात्र कथन। यहाँ पर बच्चों की क्या एक्टिविटी होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु लिखेंगे। ठीक है, फिर आप ब्लैक बोर्ड का क्या शामपट्ट कार्य क्या होगा, संविधान। ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे संविधान, फिर नीचे पॉइंट लिख देंगे उसके नियम, उसके कानून। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चों को संविधान के बारे में ये जो भी बता रहे हैं उसके जो मेन पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर भी लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान का निर्माण। अब जो आप बच्चों को बताएंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो टीचर एक्सप्लेन करता है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है एक संविधान सभा द्वारा हुआ था। इस संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 में हुआ था। इसके सारे व्यक्ति चुनाव द्वारा चुने गए थे। इस संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो क्या आप इस तरह के जो मेन पॉइंट्स है वो सारे आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, और बच्चों को जो क्या संविधान के बारे में यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे एक एक जो पॉइंट हमारा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं। फिर आते हैं बोध प्रश्न। ठीक है, अध्यापक क्रियाएं। अब जो क्या है टीचर क्या करेगा, उसने जो क्या बच्चों को जो टॉपिक आज आपने क्लास में करवाया, जो भी एक्सप्लेन किया, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, ये देखने के लिए कि आपने जो भी आज क्लास में करवाया है वो बच्चों को समझ में आया या फिर नहीं आया है। इसी तरह से आपको अपनी क्लास में भी करना है। आप बच्चों को टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में आपको जो क्या बच्चों से क्वेश्चन लिखने होंगे। ठीक है, जैसे कि पहले यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है संविधान से क्या संकलित थे। ठीक है, अब बच्चे आंसर करते हैं कानून व नियम। सेकंड क्वेश्चन है कोई भी देश कानूनी व्यवस्था लागू करने के लिए किसका निर्माण करता है, तो बच्चे करते हैं कानून संबंधी संविधान का। थर्ड है आज़ादी से पूर्व भारत पर किसका शासन था, बच्चे आंसर करते हैं अंग्रेजों का। और फोर्थ क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो बच्चे आंसर करते हैं भारत का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ लेंगे बच्चों से। फिर आते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न क्या होता है, ये जो कि अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद आपको लास्ट में पूछने होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो कि आप अपने टॉपिक करवाने के साथ साथ पूछ रहे हैं, और जो मूल्यांकन प्रश्न है वो अपना कंप्लीट टॉपिक करवाने के बाद आप लास्ट में पूछेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, सेकंड है संविधान सभा का गठन कब हुआ, थर्ड है संविधान सभा की प्रथम बैठक कैसे हुई। तो इस तरह से बच्चे उनका जो आंसर देंगे वो आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। ठीक है, फिर लास्ट में आता है गृह कार्य। अब जो क्या बच्चों का आप होमवर्क दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो कि आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके भी बताएं।